जो चतुर पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उन चारों में एक बेहतरीन समन्वय बताया है 2 श्लोकों में। दूसरे अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक है, ये पढ़िएगा। इसमें ये बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन बताया कि जीवन में हमारे धर्म है, अर्थ है और काम है। ये 3 जो पुरुषार्थ है ना, ये प्राप्त है, किसी न किसी अंश में सभी को प्राप्त रहते हैं। तो अब हमको करना क्या है? हमको अपने जीवन में जो धर्म करना है, उस धर्म से हमारा अर्थ बढ़ेगा, ठीक है? तो धर्म से केवल अर्थ नहीं बढ़ाना और अर्थ से केवल धर्म नहीं बढ़ाना है, दोनों का पर्यवसान जो है वो मोक्ष में होना चाहिए, जिज्ञासा में होना चाहिए। माने अगर हम धन कमा रहे हैं, ठीक है, तो हम अर्थ पुरुषार्थ हमने जीवन में प्रधानता से मानो रखा, तो मैंने धन कमा लिया। अब उसका विनियोग कहाँ करोगे आप? 2 ऑप्शन हैं, भोग विलास में या धर्म में। 2 ही ऑप्शन है, या तो आप समष्टि हित में उसको लगाओ या अपने भोग विलास में उसको लगाओ। बोले ठीक है। बोले इन दोनों ऑप्शंस में आपको अर्थ का उपयोग धर्म में अधिक और भोग विलास में उतना करना चाहिए जितना आप कंफर्टेबली रह सको, ठीक है। अर्थ का विनियोग कहाँ करना है? जिसमें आप कंफर्टेबली रह सको। यावद अर्थ परिग्रह की परिभाषा दी है भागवत में, परिग्रह की। हमारा शरीर जिस तरह का एक कंफर्ट लेवल मांगता है, उसको अपने विवेक से सेट कर लेना चाहिए। फिर उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं करने चाहिए, ना उसको बहुत घटाना चाहिए, ना उसको बहुत बढ़ाना चाहिए। तो अर्थ का विनियोग इंद्रियों की तृप्ति में नहीं है, अपने जीवन की जरूरतों को कंफर्टेबली पूरा करने में और शेष धन का समष्टि में उपयोग होवे, समष्टि उससे लाभान्वित होवे। तो ये अर्थ पुरुषार्थ का प्रयोजन हो गया। काम पुरुषार्थ का प्रयोजन शरीर का रक्षण करना है, तृष्णा को बढ़ाना नहीं, ठीक। और धर्म पुरुषार्थ का प्रयोजन है कि हमारे जीवन में जिज्ञासा का उदय हो जाए। अगर हम धार्मिक हैं और जिज्ञासु नहीं हुए, भगवत प्रेमी नहीं हुए, इसका मतलब धर्म पुरुषार्थ का विनियोग हमने कहीं न कहीं अर्थ और काम में कर दिया, उसका जिज्ञासा में पर्यवसान नहीं हो पाया। तो ये तीनों पुरुषार्थों का एक इंटरनल अरेंजमेंट बता दिया है। आप इनके नाम लो चाहे ना लो, एवरी ह्यूमन बीइंग इज डूइंग, हर आदमी इन्हीं तीनों में लगा हुआ है, धर्म में, अर्थ में, काम में। अगर इसमें हम इंटरनल अरेंजमेंट कर लें तो जिज्ञासा हो जाती है जीवन में। तो ये इन तीनों पुरुषार्थों का फल है।